न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल BN घाटी, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन। आखिर क्यों आधे घंटे के अंदर राज्य के कानून मंत्री को जस्टिस गांगुली ने हाई कोर्ट में किया तलब? 5 मिनट पहले मंत्री पहुंचे हाई कोर्ट। हजारों करोड़ों का गबन करने वाले चिटफंड कंपनी के CEO रूपनारायणपुर से गिरफ्तार, 11 वर्षों से था लापता। नकली लॉटरी का धंधा करने वाले 4 गिरफ्तार, 6 दिन की पुलिस हिरासत। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने ट्वीट कर क्यों कहा वर्तमान नगर निगम प्रशासन के पास दूरदर्शिता का है अभाव। पिछले 1-2 सालों से सुर्खियों में रहने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने बुधवार ऐसा कुछ किया कि एक बार फिर से वह सुर्खियों में आ गए। दरअसल उन्होंने बुधवार के अपराह्न करीब 4:30 बजे पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक को आधे घंटे के अंदर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया। फिर क्या था, जैसे ही यह आदेश निकला, कानून मंत्री मलय घटक बिना देर किए 5 मिनट पहले ही हाई कोर्ट पहुँच गए। दरअसल जस्टिस अभिजीत गांगुली इस बात से नाराज थे कि उनके आदेश के बावजूद अलीपुर विशेष CBI कोर्ट के न्यायाधीश अर्पण चटर्जी का तबादला नहीं किया गया है। अर्पण चटर्जी के कामकाज को लेकर जस्टिस गांगुली नाराज थे और इसलिए उनको बदली करने का निर्देश राज्य के कानूनी विभाग को दिया था। मीडिया की खबरों के मुताबिक 25 अगस्त से इस आदेश की फाइल कानून मंत्री मलय घटक के यहाँ पड़ी थी। इस पर निर्णय नहीं लिया गया था। इससे नाराज होकर ही जस्टिस गांगुली ने कानून विभाग के सचिव के साथ ही कानून मंत्री को भी आज कोर्ट में बुला लिया। जस्टिस गांगुली ने न्यायाधीश अर्पण चटर्जी के तबादला में देरी का कारण पूछा तो मलय घटक ने बताया कि वे बीमार और इलाजरत थे, इसलिए देरी हुई, लेकिन वह जल्द इस संबंध में फैसला लेंगे। मलय के अनुरोध पर जस्टिस गांगुली ने 6 अक्टूबर तक तबादले के मामले को अमल में लाने का फैसला दिया है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में यह अपने आप में एक अनूठा मामला है कि हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने मात्र आधे घंटे के अंदर एक मंत्री को हाजिर होने का निर्देश दिया और मंत्री को हाजिर भी होना पड़ा। कोल इंडिया में श्रमिक संगठनों के प्रस्तावित 3 दिवसीय हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। एटक नेता रमेश सिंह ने बताया कोल इंडिया चेयरमैन PM प्रसाद के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल 5 से 7 अक्टूबर के प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित किया गया है और अगर प्रबंधन द्वारा सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो यह हड़ताल 12 अक्टूबर से होगी। नई दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ कोल इंडिया चेयरमैन PM प्रसाद की बैठक हुई। इसमें उन्होंने आश्वासन किया कि 11वें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता को केंद्र सरकार से अनुमति दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही हाई कोर्ट में भी प्रबंधन द्वारा मजबूती से पक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद फिलहाल हड़ताल को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि 11वें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता लागू होने के बाद 29 अधिकारियों ने जबलपुर हाई कोर्ट में मामला दायर किया था। DPE दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। हाई कोर्ट ने मामले को लेकर जवाब तलब किया है। इसके बाद से सितंबर महीने का वेतन उन्हें पुराने वेतननामा के अनुसार वेतन दिया जाएगा। इसको लेकर कर्मियों ने भारी आक्रोश भी है। चिटफंड मामलों में करीब 400 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले का एक आरोपी लंबे समय से आसनसोल के सलानपुर थाना क्षेत्र के रूपनारायणपुर में छिपा हुआ था। आखिरकार हुगली के चुचुड़ा थाने की पुलिस ने आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के सलानपुर थाने के रूपनारायणपुर फाड़ी की पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी होते ही सलानपुर प्रखंड व रूपनारायणपुर क्षेत्र के लोग स्तब्ध रह गए। इतने बड़े जालसाज ने रूपनारायणपुर में आकर कैसे मकान किराए पर लिया और इसी प्रखंड में नदी के पास NTPC क्षेत्र के बगल में खेत में अलमारी और ग्रिल बनाने की फैक्ट्री कैसे बना ली। इससे पूरे इलाके में आश्चर्य का माहौल है। साथ ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार शख्स 57 वर्षीय सुब्रतो दास है। स्थानीय लोग उन्हें शिबू दा के नाम से जानते हैं और पुकारते थे। वह सलानपुर में रूपनारायणपुर हिंदुस्तान केबल्स रोड पर मनसा मंदिर के बगल में एक मकान में किराए पर रहता था। इसके अलावा वह सलानपुर ब्लॉक में NTPC के पास एक कैबिनेट और ग्रिल फैक्ट्री का निर्माण और संचालन कर रहा था। सेबी की शिकायत के आधार पर सलानपुर थाना पुलिस के रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस और चुचुड़ा पुलिस ने मंगलवार को उसके घर और फैक्ट्री पर छापेमारी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद रूपनारायणपुर फाड़ी के OC मैनुल हक द्वारा
बिछाए गए जाल को काट कर वह भाग नहीं सका। हर पल उस पर नजर रखी गई और अंततः रूपनारायणपुर फांड़ी के ओसी के नेतृत्व में उसे पकड़ लिया गया और उस व्यक्ति को चुचड़ा पुलिस को सौंप दिया गया। मालूम हो कि सुब्रतो दास और उनके साथियों ने एग्रो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नाम से चिटफंड कारोबार कर हुगली जिले के हजारों लोगों से करोड़ों रुपए वसूले थे। इस कंपनी के प्रबंध निदेशक सुब्रतो दास थे। इसकी पत्नी सहित 3 अन्य लोग इस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी में से एक थे। 2015 में सेबी द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के बाद वे अपने इलाके से भाग गए और छिप गए। अचानक इस शख्स ने इलाके में आकर इतना बड़ा बिजनेस कर लिया, लेकिन स्थानीय लोगों ने पूछताछ नहीं की। चुचड़ा पुलिस ने सेबी द्वारा 2015 में दायर शिकायत पर कार्रवाई की। কি করতে এমনি বলতে ব্যবসা করে কি ব্যবসা করে সেটা আমি জানি না। কবে থেকে এখানে থাকে না? হ্যাঁ 10-12 বছর হয়েছে। 2015 সাল সাল মতো মনে হয়। পুলিশ এসেছিল আপনাদের বাড়িতে? কবে এসেছিল? না অনেকদিন আগে এসেছে তো। আর এর মধ্যে আসেনি? আজকে তো একদম কে এসেছে, আমি তো নাম জানি না। হ্যাঁ, কি বলছে কেন এসেছিল পুলিশ? আপনাদের তো কিছু বলেনি কেন এসেছিল? বলছে এতদিন নেই এখানে, ওই কি জানে কাউন্সিলর থেকে একটা ছবি দিতে। কি করতে এখানে কিছু করতো বাড়িতে থেকে? না, তো ব্যবসা কোথায় করতে? কলকাতা। টাকা পয়সা তুলতো জেলা থেকে, কারোর কাছ থেকে জানতেন? কী করে জানবো আমি? আমার কাছে কি বলেন কি? কথা হয় ছেলে বৌমার সঙ্গে কথা হয় ফোনে? না, খোঁজ নাই তো, আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগে আমরা পাচ্ছি না। ক ছেলে আপনার? ক ছেলে আপনার? সে এখান থেকে যাওয়ার পর আর যোগাযোগ নেই আপনাদের সঙ্গে? থানায় জানিয়েছিলেন? নিখোঁজ ফিখোঁজ কোনো ডায়েরি করেছিলেন? ছেলে যে নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন থানায়? ওই তো বললাম 12 বছর 13 বছর আগে দেখেছি, আর তখন আমাদের সঙ্গে দেখা আমরা এই ছিলাম। আমরা বউ তখন আমরা কি সেরকম একটা কথা বলতাম পাড়ার ছেলেদের সাথে? কী করতো তখন দেখেছিলেন? এই যে বললাম যে গাড়ির বিজনেস আর দোকান ছিল। তাতে কি সেগুলো সবই শেষ হয়ে গেছে? চলে গেছে আর জানি না, বলতে পারবো না। বাড়ির লোক কিছু খুঁজতো না কোথায় গেল বা আপনারা কোনো? আমি বলতে পারবো না। আমরা বউ, আমরা কি কারো বাড়ির কোনো খবর আছে? এলাকায় কেমন ছেলে হিসাবে এলাকায় কেমন ছিল? এমনি ভালো ছিল। কোনোদিন কি টাকা পয়সা চাইতে আসতো ওর বাড়িতে? লোকজন অন্য কোথাও থেকে লোকজন টাকা পয়সা পাবো দাও এরকম কিছু? সেটা ঠিক আমি দেখিনি, যেটা সেটা আমি বলতে পারবো না। এ ব্যাপারে আমাদের কোনো জানাই নেই। ঠিক আছে, ও তখনকার দিনে হয়তো ছিল 10 সালে 11 সালে, তারপর থেকেও আর বাড়িতে আসে না। পুলিশও যেহেতু আমি কাউন্সিলর ছিলাম কয়েকবার ওর কথা জিজ্ঞাসা করেছে, আমরা ওর বাড়িতে নিয়েও গেছিলাম, কিন্তু ওকে বাড়িতে কোনো মতে পাওয়া যায়। আর এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি। কি হিসেবে চিনতেন আপনি? আমি কোনো ব্যাপারেই চিনতাম না। চিনতাম মানে ওয়ার্ডের নাগরিক। আর কি করতো? সেটা বলতে পারবো। কাজ আমাদের কোনোদিন বলেও নি, আর আমরা জানিও না এই ব্যাপারে। আর আমাদের সাথে কোনো পরিচয়ও ছিল। এখনো ওয়ার্ডের নাগরিক সে? এখনো বর্তমানে বলতে পারবো না। ওয়ার্ডে অনেক দিন নেই, ও নিরুদ্দেশ। চুজো থানা থেকে আমার কাছে সুমন্তবাবু 2-3 বার ওর বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছিল। হ্যাঁ, আমি সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছিলাম, আমরাও বলেছিলাম যে খোঁজখবর করুন, কিন্তু কোথায় কিভাবে আমি কি করে জানি? পুলিশ কি তদন্তের জন্য গেছিল আপনার কাছে? ও কোথায় আছে, কোনো খবর আছে নাকি সেটা আমি বলেছি না, আমার কাছে কোনো খবর নেই। হ্যাঁ, আপনি ওর বাড়িতে যান, ওর বাড়িতে এক বিদ্যামনের মা সম্ভবত থাকে, কিন্তু ও যখন এখান থেকে গেছে তখন কমল বাবু কাউন্সিলর ছিলেন, আমি কাউন্সিলর ছিলাম। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट
अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। श्री बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाले मनलुभावन सिल्क और ताँत साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा और साथ में फैशनेबल सलवार सूट। पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, अपोजिट सुभाष सिनेमा, GT रोड, आसनसोल। मैं कौन हूँ ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। रेडी? नाम तो सुना होगा। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। झारखंड से लगी बंगाल सीमा के इलाकों में इन दिनों नकली लॉटरी टिकट बेचने का धंधा जोरों शोरों से चल रहा है और इसे झारखंड से संचालित किया जाता है। हालांकि बंगाल पुलिस ने नकली लॉटरी टिकट के इस कारोबार में कई बार धरपकड़ की है, लेकिन कुछ दिनों के बाद यह धंधा फिर से चलने लगता है। बहरहाल एक बार फिर से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाना पुलिस ने झारखंड की अवैध लॉटरी के कारोबार शिल्पांचल में करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार 4 लोगों में सचिन माझी पुरुलिया के नितुरिया थाना अंतर्गत सालतोड़ का निवासी है, जबकि 55 वर्षीय दिलीप वाल डिसड़गढ़ के चाचापुकुर इलाके का निवासी है। वहीं 30 साल का सूरज नोनिया सीतारामपुर इलाके के गेट नंबर 3 में रहता है। चौथा आरोपी अभिजीत माझी राधानगर निवासी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 बंडल नकली झारखंड लॉटरी टिकट बरामद किए हैं। कुछ नकदी भी जब्त की गई है। बुधवार को कुल्टी थाने के पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्तियों को आसनसोल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 3 आरोपियों को 5 दिन और 1 आरोपी को 6 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार आरोपी काफी समय से कुल्टी इलाके में झारखंड की अवैध लॉटरी का कारोबार चला रहे थे। आसनसोल में नागालैंड लॉटरी की एक थोक व्यवसायी ने बताया कि ये लॉटरी टिकट 1 करोड़ के नहीं होते हैं। इनकी छपाई अवैध रूप से झारखंड में की जाती है और यहाँ लाकर बेची जाती है। हालांकि इस अवैध धंधे को संचालित करने वाले लोग नागालैंड लॉटरी के रिजल्ट के आधार पर ही पुरस्कार राशि देते हैं। झारखंड लॉटरी सम्बन्धे पुलिस যেভাবে ধরপাকড় করছে, কুল্টি পুলিশ কাজ করছে ভালো, लेकिन রাজনৈতিক দলের শ্রেয়, টিএমসির শ্রেয় পেয়ে ওরা দিন রাত এখানে ঝাড়খণ্ড লটারি ডুপ্লিকেট লটারি ছেপে তারা কাজ করছে। পুলিশ নিজের কাজের দিক দিয়ে কোনো দিকেই কমি নেই, পুলিশ রেগুলার কাজ করছে, লেকিন লোক দেখানোর জন্য যদি পুলিশ ধরপাকড় করে তো আগামী দিন ঝাড়খণ্ড লটারি এইভাবে চলতে থাকবে আর মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার হতে থাকবে।
कल नौजवान पंजाबी सभा बनपुर के तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल ने आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की थी और आरोप लगाया था कि बनपुर गुरुद्वारा भवन और उसके ऊपर चल रहे स्कूल भवन की हालात काफी खराब हो चुकी है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया था कि वह भवन काफी पुरानी है और उस पर अवैध तरीके से निर्माण किए जाने की वजह से वहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आज इस मुद्दे पर बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सुरेंद्र सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि चरणजीत सिंह का दिमागी संतुलन खो गया है और वह उठपटांग इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा इस भवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। इस भवन को अगर नुकसान पहुंचाया गया था तो वह चरणजीत सिंह के समय काल में पहुंचाया गया था जब वो यहाँ के प्रधान हुआ करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुद्वारा भवन के ऊपर अवैध तरीके से 3 मंजिलें बनाई गई है या देखे बिना कि यहाँ पर भवन 3 मंजिलों का भार लेने लायक है या नहीं। इसके साथ ही उन्होंने गुरुद्वारा के ऊपर चल रहे स्कूल के बारे में कहा कि वह स्कूल पूरी तरह से अवैध है और उस स्कूल को लेकर कोई कानूनी कागजात नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि इस भवन को जो नुकसान पहुंचा था वह चरणजीत सिंह के समय में पहुंचा था और आज वह प्रशासन के पदाधिकारियों को झूठ बोलकर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह का साफ कहना था कि अगर स्कूल या भवन में कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी चरणजीत सिंह की होगी। उन्होंने बंगाल सरकार से मांग की कि चरणजीत सिंह को 10 सालों के प्रधान के रूप में कार्यकाल की CID जांच की जाए। ये जो चरणजीत सिंह है ना, इसकी काफ़ी उम्र हो चुकी है। मैं दोबारा फिर से रिपीट कर दूँ आपको मीडिया के मार्फत से कि उनका दिमागी संतुलन एकदम ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन वो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरे जैसा चालाक और चतुर कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। और उसके साथ में जो कुछ चालाक लोगों की एक एडवाइजरी, उनके साथ में लोगों का जो सह मिलता है, उनके ऊपर में बड़ा उनको गुमान है कि बहुत सारे सुलझे हुए व्यक्ति हमारे साथ में है। इसलिए अब उनके पास काम करने को तो कुछ रहा नहीं, तो अब इस तरह का एक मोटिव लेके वो जाते हैं मेयर साहब के पास से और जहाँ तहाँ किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में या किसी भी नेतागण के पास जाके उनको डिस्टर्ब करना और गुरुद्वारे के बारे में उठपटांग बातें करके उनका जो समय है बर्बाद करना, उनका यही काम बाकी रह गया है। गुरुद्वारा काफ़ी विकास के तरफ में है और कहीं भी नहीं लगता है कि गुरुद्वारा की जो बिल्डिंग है, कि मौजूदा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चलते गुरुद्वारा बिल्डिंग को कभी भी क्षति हुई है। मैं सबसे बड़ा अगर गुनहगार मानता हूँ तो इस बिल्डिंग को नुकसान करने में सबसे बड़ा हाथ है चरणजीत सिंह की, जो 10 साल की कार्यकाल के यहाँ पर वो प्रधान बन के रहे थे। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने बुधवार अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया। इसमें लिखा कि 2 महीने पहले ही उन्होंने आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में डेंगू के भयावहता को लेकर सावधान किया था, लेकिन तब किसी ने भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आज नतीजा यह है कि डेंगू से आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में महामारी का रूप अख्तियार कर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर सभी आसनसोल नगर निगम के जिम्मेदार व्यक्ति उनकी बातों को गंभीरता से लेते तो आज यह स्थिति नहीं होती। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है, लेकिन यह सच्चाई है कि आज आसनसोल नगर निगम की जिम्मेदारी कुछ ऐसे लोगों पर है जिनके मन में कोई संवेदना नहीं और जिनके पास दूरदर्शिता का अभाव है। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। टांडा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल।
आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरबुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में डेंगू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आज नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के हाथों कुछ विशेष प्रकार के मच्छरदानी वितरित किए गए। मेयर ने इन मच्छरदानियों को 10 बोरो चेयरमैन के सुपुर्द किया। इस बारे में जानकारी देते हुए आसनसोल नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सोमनाथ मंडल ने कहा कि डेंगू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य दफ्तर की तरफ से 1900 विशेष प्रकार की मच्छरदानी आसनसोल नगर निगम को दिए गए हैं। इन मच्छरदानियों में ऐसी दवाएं हैं जिन दवाओं की वजह से मच्छर और दूर भाग जाएंगे। एक मच्छरदानी 6 फुट बाई 6.5 फुट का है, जिसे एक मच्छरदानी के अंदर 4 व्यक्ति आराम से सो सकते हैं। उन्होंने बताया कि आज मेयर द्वारा 10 बोरो चेयरमैन को यह मच्छरदानी प्रदान किए गए। हर एक को 190 मच्छरदानी दी गई, जो कि जरूरतमंदों के बीच वितरित की जाएंगे, जिससे डेंगू से बचाव हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर और मच्छरदानियों की जरूरत होगी तो और मच्छरदानियां उपलब्ध कराई जाएगी। এই মশারি এমনভাবে তৈরি করা আছে যাতে এতে মশা কাছাকাছি আসতে পারবে না এবং মশারির ভিতরে তো ঢোকা তো সম্ভবই নয়, মশারির বাইরেও এটার একটা প্রোটেকশন জোন আছে ওই মেডিসিনটা দেওয়ার জন্য, এবং সেই মেডিসিনের কোনো হার্মফুল ইফেক্ট কিছু নেই। বাচ্চারাও এই মশারি যদি ব্যবহার করে তাদের ক্ষেত্রেও কোনো অসুবিধা নেই। একটা মশারি 6 ফুট বাই 6.5 ফুট দিয়ে তৈরি এবং তাতে 4 জন ওর ভিতরে থাকতে পারে। कल्याणेश्वरी से मैथन तक की सड़क हालात खस्ता हाल है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और उनमें बारिश का पानी भर गया है। इसके कारण अक्सर यहाँ हादसे हो रहे हैं। इस जर्जर सड़क के कारण मंगलवार को एक 4 पहिया वाहन सड़क के गड्ढे में फंस गया। कल्याणेश्वरी फाड़ी के पुलिस अधिकारियों तथा स्थानीय लोगों की मदद से चालक और यात्री इस दुर्घटना से बच गए। अंत में पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। यह सड़क डीवीसी के लिए झारखंड और बंगाल के बीच आवागमन का मुख्य मार्ग है। डीवीसी का प्रमुख कार्यालय झारखंड में है, वहीं डीवीसी का पावर प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थित है। आरोप है कि मुख्य परियोजना बंगाल में ही है, फिर भी डीवीसी पश्चिम बंगाल में कोई काम नहीं करता है। लेकिन थोड़ी दूर झारखंड राज्य में डीवीसी की चमचमाती सड़क है, सुंदर रोशनी और पानी की व्यवस्था। हालांकि बंगाल के साथ इस सौतेले आचरण की वजह पर सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि स्थानीय टीएमसी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि बाराबनी विधायक और मेयर विधान उपाध्याय ने सड़क के लिए कई बार आवेदन दिया है, जिसके बाद पता चला कि यह सड़क बनेगी, लेकिन काम कब शुरू होगा यह पता नहीं। डीवीसी इस सड़क को लेकर कुछ पहल करे, इसके लिए डीवीसी अधिकारियों से बात की जाएगी। আমরা যেটা শুনেছি, আমরা মাননীয় বিধায়ক শ্রী বিধান উপাধ্যায়কে দিয়ে আমরা চিঠিপত্র করেছিলাম, তাতে ডিবিসি কর্তৃপক্ষ 1 কোটি 20 লক্ষ টাকা স্যাংশন টেন্ডার হয়েছে, এটুকু আমরা শুনেছি রাস্তাটা হবে। কিন্তু যেটুকু এখন ক্ষতি হয়ে আছে এটা আরও বিপদ না ঘটে যায় তার জন্য এটা দ্রুত বানাবার ব্যাপারটা আমরা যাচ্ছি, এখনই কথা বলবো। दुर्गा पूजा करीब है, इसके पहले सड़कों की हालात सुधारने की कायावाज शुरू कर दी गई है। दुर्गापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर मोचीपाड़ा के पास सर्विस लेन की हालात काफी समय से खराब है। बुधवार की दोपहर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम जर्जर सड़क का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिकारियों ने कहा कि दुर्गा पूजा सामने है, इसलिए वह लोग इस जर्जर सड़क को ठीक करने के लिए जल्द काम शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग पर 150 किलोमीटर सर्विस लेन है, लेकिन मूल रूप से दुर्गापुर और आसपास के इलाकों में 10 किलोमीटर सर्विस लेन की हालत खराब है। इसलिए राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण ने स्थानीय लोगों की मांग के अनुरूप सड़क को शीघ्र जीर्णोद्धार का आश्वासन दिया है। আমাদের টোটাল মানে 150 কিলোমিটার সার্ভিস রোড আছে, 10 কিলোমিটার বেহাল দশা।
তার মধ্যে। আর এই 10 কিলোমিটার মেনলি এই দুর্গাপুরের কিছু এরিয়া, সেটার কারণ হচ্ছে ওভারলোডেড ট্রাফিক একটা, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এত মার্কেট এরিয়া হয়ে যাচ্ছে, তার ড্রেনেজ সিস্টেমটা সেখানে কাজ করছে। মানুষরা মানে অলমোস্ট যেখানে যেখানে কিছু জায়গায় ড্যামেজ হয়েছে সেই জায়গাগুলো আমাদের নেক্সট উইক থেকে কাজ শুরু করা হবে, এবং সেটা মুশকিল হলে 1 মাস লাগবে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन,